नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज की जो कहानी है जीवन की बड़ी सीख देने वाली कहानी है, ज्ञानवर्धक कहानी है। इसे सुन लेने से, इसमें बताई बातों पर अमल करने से जिंदगी में कभी आपको हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना किसी के सामने झुकना पड़ेगा। ये एक तीतर की कहानी है। तीतर को बताई 8 बातें कुछ ऐसी है। तीतर कहता है कि जो इंसान अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहता है, हमेशा सुखी जीवन जीना चाहता है, वो इंसान इन 8 बातों को अपने जीवन में हमेशा याद रखें और हो सके तो इन 8 बातों को अपने संतानों को भी जरूर बता के जाएं। ऐसी 8 अनमोल बातें तीतर बताता है जो दिव्य साधु महाराज ने उसे बताई। तीतर कहता है कि जो इंसान इन 8 बातों को अपने जीवन में उतार के रखता है, उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई संकट आ नहीं सकता। वो इंसान अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकता। ये 8 बातें हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आते हैं कहानी पर। एक जंगल में एक तीतर रहता था। उसके 2 बच्चे थे। उस तीतर की पत्नी बड़ी भोली थी, बड़ी सीधी सादी थी। उसके पेट में कभी कोई बात नहीं रुकती थी। कोई भी बात वो सुनती तो हर किसी से कह देती थी। उनके जितने भी मित्र थे, जितने भी अड़ोसी पड़ोसी थे, उन सभी को ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि तीतर की घरवाली के पेट में कभी कोई बात रुकती नहीं है। इसी बात को लेकर तीतर बड़ा परेशान था। वो तीतर जंगल में जाता, शिकार करता और शिकार लाकर अपने बीवी बच्चों को खिलाता, उनका पालन पोषण करता। उसी जंगल में कई और पक्षी भी रहा करते थे। उनके पड़ोस में उनका मित्र कौवा रहता था। ये कौवा उस तीतर का पड़ोसी मित्र था और कौवा हर बार तीतर से पूछा करता कि तीतर भाई, तुम कहाँ जाते हो? अच्छे अच्छे शिकार करके लाते हो और अपने बच्चों को अच्छा अच्छा भोजन खिलाते हो। ऐसा तुम क्या करते हो, जरा मुझे भी बताओ। वो तीतर अपना भेद कभी नहीं खोलता, लेकिन तीतर की आदत थी कि वो अपने घरवाली से इस बात को कह देता था कि मैं इस तरीके से शिकार ढूंढता हूँ और इस तरीके से शिकार करके लेकर आता हूँ। वो तीतर और किसी को अपनी बात नहीं बताता था, लेकिन उसकी घरवाली जो बड़ी भोली थी, बड़ी सीधी थी, उसके पेट में कभी कोई बात नहीं रुकती थी। और तीतर से कुछ पता नहीं चलने पर वो कौवा तीतर की घरवाली से इस बात को पूछता था कि तुम्हारा पति कहाँ जाता है और कैसे शिकार करके लाता है। वो तीतर अपने घरवाली को खूब समझाता कि तुम किसी से कुछ मत कहा करो। अगर तुम ऐसे करती रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे, हमें भोजन मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उस तीतर की पत्नी भोली थी और भुलक्कड़ भी। वो कुछ देर उस बात को याद रखती, लेकिन कुछ देर बाद पति तीतर ने कही बात को भूल जाती। इसी बात को लेकर वो तीतर बड़ा चिंतित रहता था, क्योंकि तीतर मेहनत से भोजन इकट्ठा करके लाता था। हर रोज नई जगह खोजने की कोशिश करता था, नई जगह खोजकर अपना भोजन तलाश करता। लेकिन जब शाम को आकर अपनी पत्नी को बताता, वो बात पत्नी दूसरे दिन उस कौवे को बता देती। कौवा अक्सर इसी फिराक में रहता और तीतर की पत्नी को अक्सर पूछा करता कि तुम्हारा पति कहाँ गया था, इतने कम समय में भोजन कहाँ से लाया। वो कहता कि हम दिन भर भटकते रहते हैं, लेकिन हमें कहीं भोजन नहीं मिलता, और तुम्हारा पति ऐसा क्या करता है जो फट से जाता है और फट से भोजन लेके आता है। कौवे की इस बात को सुनकर उस तीतर की पत्नी वो सारी बातें बता देती जो तीतर उससे कहता, क्योंकि तीतर रोज जाता और रोज नई जगह खोज करके भोजन लेकर आता। और आते ही उसकी पत्नी पूछती कि आज कहाँ से लेके आए हो। वो तीतर अपनी पत्नी को बताता कि मैं फला जगह से भोजन लेकर आया हूँ। दूसरे रोज जब कौवा उस तीतर की पत्नी से पूछता तो वो तीतर की पत्नी उस कौवे को बता दिया करती। फिर कौवा वहां से चलता और उस तीतर वाली जगह पर अपना कब्जा बना लेता। तीतर को वहां आसपास भी भटकने नहीं देता। इसी परेशानी को लेकर तीतर बड़ा दुखी हुआ था, क्योंकि जिस जगह को तीतर खोजकर अपने भोजन का प्रबंध करता, उसी जगह पर जाकर कौवा अपना कब्जा बना लेता था। तीतर बार बार अपनी पत्नी को समझाता और कहता कि तुम्हारे पेट में कभी कोई बात नहीं रुकती है, तुम्हें बात बताना ही बेकार होता है। तुम्हें जो भी बात बताई जाती है तुम अन्य पक्षियों को बता देती हो
और वो पक्षी जाकर उस जगह पर अपना कब्जा कर लेते हैं जिस जगह को मैं खोजता हूँ। तीतर बड़ा परेशान रहने लगा। अब धीरे धीरे तीतर की पत्नी के इस स्वभाव के कारण तीतर पर यह नौबत आने लगी कि उसको कहीं भोजन मिलना बड़ा मुश्किल हो गया। तीतर को अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को भोजन खिलाना भी बड़ा मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि तीतर जो भी जगह नई जगह खोजता उस जगह पर कौवा जाकर अपना कब्जा जमा लेता और तीतर को उस जगह के आसपास भी